फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। मिट्टियाँ देश के लिए एक अमूल्य पदार्थ हैं। धरातल के ऊपर प्राकृतिक वातावरण द्वारा यह एक बहुमूल्य संपदा मिली हुई है। मिट्टी के ऊपर देश की संपूर्ण कृषि निर्भर है। मिट्टियों का निर्माण जलवायु के प्रभाव तथा चट्टानों के विघटन से होता है। इसमें अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी यह दोमट मिट्टी है जिसमें चीका तथा रेत की मात्रा मिली होती है। यह हल्के भूरे रंग की होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक भूमि पर है। देश की लगभग 25% भूमि तथा 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी आसाम तथा पूर्वी तटीय प्रदेशों में फैली हुई है। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से बनी है, अतः यह कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में सिंचाई करके गहन कृषि की जाती है। इस मिट्टी में पोटास तथा चूने की मात्रा अधिक होती है। रेत तथा चीका के मिश्रण की मात्रा की विभिन्नता के कारण जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार में बटी है। पुरातन जलोढ़ बांगर के क्षेत्रों में मिलती है। ये वे स्थान हैं जहां पर नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। इसमें चीका की मात्रा कुछ कम होती है तथा रेत का अंश अधिक होता है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी पर गेहूं, गन्ना तथा बाजरा की कृषि अधिक की जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर के क्षेत्रों में मिलती है। ये वे स्थान हैं जहां पर नदियों के बाढ़ का जल आसानी से पहुंच जाता है तथा नदियां मिट्टी की तह जमा करती रहती हैं। इस मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इस मिट्टी में चना, जौ तथा गेहूं की कृषि अधिक की जाती है। डेल्टाई भाग जलोढ़ नदियों के डेल्टा के भाग में मिलते हैं। इस मिट्टी पर चावल तथा जूट की कृषि अधिक की जाती है। काली मिट्टी यह मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा अधिक होता है। यह मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा पदार्थ से हुआ है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार के खनिज तत्व मिलते हैं। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उत्तम है, अतः इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी चिपचिपी होती है। इस मिट्टी में नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस पर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी हो जाने के कारण इस मिट्टी पर जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं और मिट्टी टूट टूट कर बारीक हो जाती है। लाल मिट्टी यह मिट्टी लाल रंग की होती है, पर इसका रंग भूरा, कहीं पीला तथा कहीं खाकी भी होता है, लेकिन अधिकांशतः इसका रंग लाल ही होता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर है। यह पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी बिहार, झारखंड, दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में फैली हुई है। यह मिट्टी कठोर रवेदार चट्टानों से बनती है। पर्वतीय एवं पठारी प्रदेशों पर यह मिट्टी हल्की पतली तथा मोटे कणों वाली होती है। मैदानी भागों में यह मिट्टी गहरी और बारीक कणों वाली होती है। इस मिट्टी में बाजरा, रागी, मक्का तथा गेहूं की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में लोहा तथा एल्यूमिनियम का अंश बहुत अधिक होता है। लेटराइट मिट्टी इस मिट्टी का रंग लाल अथवा लाल से युक्त पीला होता है। इस मिट्टी के कण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं। यह मिट्टी कंकरीली तथा छिद्र युक्त होती है।
इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मिट्टी दक्कन के पहाड़ों एवं पठारों पर, पश्चिमी एवं आसाम के कुछ स्थानों पर मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मिट्टी अधिक कंकरीली तथा छिद्र युक्त होती है। यह जल को बहुत जल्दी सोख लेती है। मैदानी क्षेत्रों पर मिलने वाली लेटराइट मिट्टी छोटे कंकड़ वाली तथा कहीं कहीं दोमट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी छोटे कंकड़ वाली होती है। यह अधिक समय तक नमी ग्रहण कर लेती है। इस मिट्टी पर चाय तथा चावल की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बलुई मिट्टी, इस मिट्टी का रंग पीला अथवा भूरा होता है। इस मिट्टी में बालू के कण अधिक मिले होते हैं, इसलिए इसे बलुई मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मिट्टी शुष्क प्रदेशों में मिलती है। पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात एवं दक्षिणी पंजाब में यह मिट्टी फैली हुई है। इस मिट्टी में बालू के कण अधिक होते हैं। शुष्कता के कारण इस मिट्टी में रेत ही दिखाई देती है। यह मिट्टी मानसूनी हवाओं द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़ाकर लाई गई होती है। अनेक स्थानों पर रेत के टीले मिलते हैं। इस मिट्टी में नमी होती है तथा खनिज नमक अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके फलस्वरूप इसमें खारेपन का अंश मिलता है। जल की प्राप्ति वाले स्थानों पर सिंचाई करके ज्वार, बाजरा, कपास तथा सरसों की कृषि की जाती है। पर्वतीय मिट्टी, हिमालय प्रदेश की मिट्टी के बारे में अभी तक पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में मिट्टी संबंधी अनुसंधान बहुत कम हुए हैं। सामान्य रूप से हिमालय प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के दक्षिणी भाग में पथरीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी को नदियों ने लाकर जमा किया है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं। इसमें चूने, लोहे तथा वनस्पति का अंश कम होता है। यह अधिक उपजाऊ भी नहीं है। आसाम, दून घाटियों तथा कांगड़ा में यह मिट्टी मिलती है। इसे चाय की मिट्टी भी कहते हैं। हिमालय प्रदेश में कई स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार भी हुए हैं। इस कारण इन स्थानों पर आग्नेय मिट्टी पाई जाती है। हिमालय पर्वत के नैनीताल, मसूरी स्थानों पर चूना तथा डोलोमाइट्स मिट्टी भी पाई जाती है। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण मिट्टी क्षारीय हो गई है। अतः यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषकर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में कोशिका क्रिया के कारण यह ऊपरी सतह तक सीमित होती है एवं कृषि के लिए हानिकारक व अनुपजाऊ हो जाती है। इसका स्थानीय नाम रेह, कल्लर, ऊसर इत्यादि है। इन मिट्टियों को चूना तथा जिप्सम मिलाकर सिंचित कर चावल तथा गन्ना जैसे लवण रोधी फसलों को उगाकर सुधारा जा सकता है। इस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं, तंबाकू की उपज संभव है। दलदली मिट्टी, इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण हुआ है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों तथा जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास की कमी रहती है। दलदली मिट्टी प्रायः धान के खेतों के लिए उपयुक्त होती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल जमाव के क्षेत्रों में वात निरपेक्ष दशा में मिट्टियों में लौह तत्व की उपस्थिति व बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है।